अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं आपको होम विज़िट है मेरा। तो जो बंदा पैसे लगाता है वैसे ही उसको उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। अभी उन्होंने मुझे मज़दूरी दी थी तकरीबन 7-8 दिन पहले। गार्डन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जो उन्होंने कहा कि जी आप मज़दूरी ले लें तो ठीक करके दे दें। आज मुझे 8 दिन हो गया, मैंने बाहर रूटीन जो है इसका काम किया है। तो देख लें कितनी हरियाली है। बग़ैर पानी के पौधा कैसा होता है और जब वाटरिंग मिलती है उस टाइम पे पौधे की कंडीशन क्या होती है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ऐसे पौधे हैं मैं जो आपको चेक करवाऊंगा जिनका पानी के साथ बहुत ज़्यादा तल्लुक़ होता है। तो बहरहाल ये देख लें, अभी मैंने मैंने यहाँ पर जो है इसका ये मैंने आपको व्यू चेक करवाया है बाहर का। जो इसकी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ वाटरिंग वगैरह जो है ना वो इसको ज़बरदस्त किस्म की मिल रही है, तकरीबन 2 टाइम ही। तो इसके अलावा जो है अंदर जो है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। प्लांट्स पौधे जो हैं ये हिबिस्कस लगी हुई है वेरीगेटर वाली। देख लें कलर इसका कितना खूबसूरत है। तो वाटरिंग की वजह से कितनी खूबसूरती आती है पौधों के ऊपर, कितने फ्रेश होते हैं। जब पौधे ख़राब हो जाते हैं तो फिर आप देखें फिर कैसा लगता है। तो ये जी वाइट कलर के इसको फूल आते हैं, ये वाला करौंदा है, ये साथ में ही लगाया हंटर्स के। तो ये भी माशाल्लाह खूबसूरत पौधा है। पत्ते थोड़े थोड़े से इसके हार्ट होते हैं, ये भी ज़बरदस्त है। तो ये अंदर की कंडीशन है, आप देखें घास को। दरअसल में ये काम है मेहनत का। हर चीज़ जब पूरी मिलेगी तो आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे तो वो चीज़ का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं प्लांट्स पौधे जो हैं ना, सिर्फ इसकी वजह क्या है कि वाटरिंग इसको बेहतरीन मिल रही है। किसी किस्म की किसी पौधे को परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। बार रूटीन जो है वो उसको 2 टाइम वाटरिंग मिलती है। ये स्कोनियम देख लें कितनी खूबसूरत है। इसके साथ वो हिबिस्कस है, मैं आपको आगे भी लेके जाता हूँ। कुछ इन्होंने मनी प्लांट भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि उसकी कंडीशन कैसी है। जब मैंने इनको ठीक करके दिए, खाद वगैरह डाल के हर चीज़ होके मैंने करके उसके बाद मैंने एक रूटीन वाटरिंग की बनाकर जैसे इनको ठीक करके दिया वैसे ही मैं होम विज़िट पे जाता हूँ तो लोगों को बेहतरीन काम करके देता हूँ। लेकिन साथ में ये भी बता के आता हूँ अगर वाटरिंग की कमी पेशी होगी तो उसके ज़िम्मेवारी जो है वो आपकी है। मेरा काम है आपको बता देना, आपका काम है उस काम को बार रूटीन समझना। तो मनी प्लांट चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये देख लें जी मनी प्लांट, कितनी इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मेन मसला है कि इसको वाटरिंग जो है वो ठीक टाइम पर मिल रही है। यहाँ पर जो पौधा पड़ा है इसको थोड़ी सी धूप आती है, धूप आने की वजह से पौधा जो है वो परेशानी में आता है। यहाँ 2-3 पत्ते हैं, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, ये धूप की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे व्यू इसका, ताकि जो है ये देखें इनके ऊपर छाँ आती है तो ये कितने बेहतरीन है, ठीक है। तो अब मैं आपको गार्डन में लेके जाता हूँ। ये देखेंगे भी गार्डन में आ गए। ये पोटैटो वाइन बेल लगी हुई है जी, महरून कलर की है। इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है माशाल्लाह। तो हमारी तो ये दुआ होती है। ये मोतिया देखें जी, माशाल्लाह कलियाँ इसकी देखें कितनी खूबसूरत हैं और बेहतरीन। इसको और कलियाँ खिल भी रही हैं, कुछ लग भी रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी जी खुशबू है, अभी और भी इसको लगेंगी। ये वाला जो है ये पौधा देखिए, अगर आप इसको वाटरिंग नहीं देंगे तो ये पौधे के जो पत्ते हैं इसके जुड़ जाएंगे, थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाएंगे। दोबारा इसको ठीक करने में परेशानी होती है। बेहतर यही है इसकी रूटीन बरकरार रखें। ये आइसिनफेक्स है, इसको आप चेक कर लें, ठीक है। ये पौधा आपको गमले में मिल जाए या क्यारी में आप लगाना चाहते हैं, जितनी अच्छी इसको वाटरिंग करेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इसको छाँव पर नहीं लगाना, ये फुल आउटडोर पौधा है, आपने इसको आउटडोर पर ही रखना है, ठीक है। ये साथ में ग्रीन पत्ते वाला जो है ये ड्राइसिनियो है। ये वाला जी लेमन का पौधा है। अगर आपके घर में भी लेमन का पौधा है तो ये थोड़ी थोड़ी सी इसकी काट दिया करें। ये वाली जो टहनी है ये
काटने की वजह से ये एक तो इसको जल्दी फूल आ जाएंगे और इसको लेमन जल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाली 3 टहनियाँ ऊपर जा रही हैं, इनको भी आप ये कच्ची जो है ना यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। ये वाला जो है जी ये इलायची का पौधा है। इसके तो वैसे अगर आप जब इसको इलायची वगैरह लग जाती है तो इसके जो है ना वो थोड़े थोड़े से इनका साइज़ होता है फालसे की तरह, जितना बड़ा फालसे का साइज़ होता है उतना ही होता है। ये गमले के अंदर भी लग जाती हैं, ज़मीन में भी लग जाती हैं, लेकिन कोशिश करें इसको भी आपने आउटडोर ही लगाना है, ठीक है। अगर ये खाएंगे तो मुंह से खुशबू आएगी और पत्ते खाएंगे तो तब भी खुशबू आएगी। अगर आपको इलायची सब्ज़ नहीं मिलती तो इसके पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है जी। ये नीचे मैंने 4 पीस लगाए हैं जी अदरक के, ये देखें हल्दी के हैं, ठीक है। इसमें जो 3 जो है ना वो ग्रो कर गए और एक जो है ना अभी ये वाला है, ये लगा हुआ है जी। वैसे इसका भी मुंह बन रहा है, यहाँ से ये ग्रोथ कर जाएगा। और 3 ये वाले, 1 ये 2 और वो वाला जो आगे है वो 3, ठीक है। तो ये वाला जी देखें आगे हर चीज़ की केयर होती है, ठीक है, उसके मुताबिक ये चलती है। ये अनार का पौधा है, इसको मैंने पिछले साल मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर मैंने कटिंग कर दी थी। अब इसका रिज़ल्ट अच्छा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेरा ज़हन चल रहा है, थोड़ा सा इसकी ज़ायका जो है उसकी क्वालिटी के अंदर कमी आती है। अगर आपने भी अनार लगाया हुआ है तो जब ये फल से अनार ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से कटिंग करके इसकी देखभाल करनी है। गोबर वगैरह खाद जो है पत्तों वाली खाद गोडी करके इसकी डाल के इसको ठीक केयर करेंगे तो ये अगले साल ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। ये देख लें, ठीक है। ये अनार अभी इसको लगे हुए हैं जी, गुच्छियों की सूरत में ही है, ठीक है जी। ये जी चपली थोर का पौधा है और ये वाला जी मेहंदी का है, ठीक है जी। मेहंदी का पौधा है जी। इसके अगर पत्ते अगर आपके घर में भी हैं, अगर इसके आप पत्ते तोड़ के खुश्क करके ग्राइंडर करेंगे तो आप इसकी मेहंदी तैयार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके 10-20 पत्ते जो हैं वो अपने जूते के अंदर रख के, अगर आप ऊपर से जराबें नहीं पहननी तो अगर जूता डाल के अगर आप चलेंगे तो आपके पैर जो है वो नीचे से ग्रीन भी होंगे और जो आपके पाँव के अंदर गर्मी होती है उसको भी ये पत्ते जो हैं ये खींच लेते हैं, बल्कि आपके पाँव को कलर भी चढ़ जाएगा, ठीक है जी। ये आगे जी मैंने धनिया लगाया है, अभी मैंने थोड़ा सा इनका पानी का ज़बरदस्त है जी, पानी इन्होंने बेहतरीन लगा के मोटर वगैरह लगाई हुई है। तो इनका कहना है जी कि पानी वगैरह की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गार्डन बेहतरीन ये आप कर दें और घास वगैरह जो प्लांट्स वगैरह हैं ये ताकि बेहतरीन इसकी ग्रीनरी खूबसूरती नज़र आए। तो ये चिड़ी का एक बच्चा है, पता नहीं बेचारा किस घोंसले से ये गिर गया। अभी मैंने इसे ये क्यारी के अंदर मैंने धनिया लगाया तो अभी मैंने इसको पकड़ के मैंने यहाँ पर रख दिया। ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये एक परिंदा है जी, देखें ये भी बच्चा है। अगर अल्लाह ने इसको परवाज़ चढ़ाया, मैंने तो कोशिश की है यहाँ पर थोड़ा सा ये सेफ़ है, बिल्ली वगैरह इसको खाए ना, फिर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जिस जगह पे छाँ रहती है, यहाँ पर धूप आ जाती है, मैं इसको किसी छाँ पर छोड़ूँ, लेकिन वो डर आता है बिल्ली से भी। तो आगे भी जी मोतिये का पौधा लगा हुआ है, ये सीडलेस लेमन है, ये पहला इसको फल है। इसके ऊपर मैंने जब होम विज़िट पे आता रहा हूँ इसके ऊपर मैंने लाजमन प्रोग्राम काफ़ी किए हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पहला फल है जी, माशाल्लाह देख सकते हैं। तो ये वाला अगर लेमन का पौधा आपने लगाना चाहते हैं तो आप इसको उस जगह पे लगाएं जिस जगह पे थोड़ी सी इसको धूप मिले और थोड़ी सी इसको छाँव मिल जाए घंटा 2 घंटे के लिए, तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, फल भी इसको ज़्यादा लगेगा। ये देख लें जितनी भी टहनियाँ हैं इनके साथ ये देखें 2-2 3-3 इनके साथ लगे हुए, ये चेक कर लें, ठीक है जी। आपको इसका भी तरीका बता दिया है। तो कुछ इसके पत्ते जो हैं वो ऊपर से गर्मी की वजह से ऐसे हो रहे हैं, तो इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जब सूरज ज़्यादा टिक जाता है, काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं जी हमारे घर में भी ऐसा हो रहा है,
तो इसकी एक और भी ख़ास वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये उस जगह पे लगा हुआ है जी, जब ये सूरज घूम जाता है तो घूमने के बाद ना सामने शीशा लगा हुआ है। मैं आपको शीशा चेक करवा देता हूँ। ये देखें, जब सामने सूरज टच होता है तो उसकी वजह से एक दफ़ा इन पौधे के ऊपर सूरज जो है वो टिक जाता है, तो जितने भी ये पत्ते हैं ऐसे हो जाते हैं। सही है, तो कुछ वाटरिंग की कमी की वजह से भी हो जाते हैं, कुछ मिट्टी की ख़राबी की वजह से भी होता है ऐसा, ये याद रखना है। ठीक है जी, इसको भी अच्छी तरह से गोडी करें। जिस तरीके कटिंग वगैरह मैंने आपको बताई है उस तरीके करेंगे तो ये सीडलेस लेमन आपका ठीक ज़बरदस्त रहेगा। ये सामने कैन पाम लगा हुआ है जी, ये इसकी भी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी चल रही है, वाटरिंग इसको भी बेहतरीन मिल रही है। और जी ये वाला कंगी पाम जो है ये तकरीबन सीड पर कम से कम भी 30-35 साल के बाद ये सीड पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर सीड आ रहे हैं, पिछली दफ़ा भी सीड आए, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से अंदर से सीड थोड़े से नॉर्मल होने की वजह से ख़राब हो गए थे, लेकिन इस टाइम वाटरिंग की मकदार वगैरह इसकी बिल्कुल ओके है। तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि ये सीड अभी ठीक निकले हैं या गलत हैं, ये मैं ज़रूर आपको चेक करवाऊँगा। ये देख लें, तो इसका गर्मी की वजह से थोड़ा सा ये पत्ते जो है ना साइड से, ये देखें, सूरज की वजह से थोड़ा सा इसके ऊपर जब सूरज टिक जाता है तो उसकी वजह से पत्ते इतने कूले नाजुक नॉर्मल होते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कुछ लोग हैं वो इसके ऊपर ग्रीन कपड़ा भी करवा देते हैं, अगर आपके पास है तो आप भी करवा सकते हैं। तो ये देखें, अभी ये इसका जो फूल बन रहा है, नीचे ये इसके पत्ते हैं, ऊपर इसका ये फूल सा जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही सीड है। ठीक है, जब सीड इसके अंदर जो जैसे अंडे होते हैं, अंडों की तरह जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर जो है ना ये जितना भी इसका एक गुम्मत सा ये बना हुआ है, ऊपर से इसका फूल है बंद कली सी, ये फट जाएगी और सीड इसके अंदर ओके हो जाएंगे लदा। ठीक है, वैसे तो ये उम्र के हिसाब से बच्चे भी देता है, नीचे से इसके बच्चे ये चेक कर लो, इसने कुछ बच्चे नीचे भी दिए हैं, कुछ बच्चे इसके साथ भी हैं। आपने देखा होगा कि सीड पर अगर आप ग्रोथ कंगी पाम को करेंगे तो इसके ऊपर काफ़ी आपका वक्त और टाइम लग जाएगा। हमने इसके सीड लगा के सीडलिंग भी उसकी की हुई है। ठीक है, ज़्यादातर लोग नर्सरियों के अंदर इसके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े निकाल के उनको ये ग्रोथ करवाते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त चल जाते हैं। ठीक है, ये आगे जी इनके पास ये हिबिस्कस का पौधा है, ये थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी इसको छाँ आती है, ये बरबर है, बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, इसका फूल का साइज़ भी बड़ा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो इसको बाहर लगाऊँ ताकि ये फूल जो है ना वो ज़्यादा दे। याद रखना, इस पौधे को कभी भी बरबर हिबिस्कस को आपने छाँव पर नहीं लगाना, फिर इनको फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर फुल धूप पर लगाएंगे, थोड़ी सी वाटरिंग की कमी रखेंगे तो फूल इसको जल्दी आएंगे। ठीक है जी, ये खलीफे का पौधा है जी, ये बाजी लेके आए थे इस्लामाबाद से। ये छोटा सा पौधा था, अब माशाल्लाह इसकी हाइट काफ़ी ऊपर तक चली गई है, खूबसूरत लगता है। ये नर्सरी में भी मेरे पास है। तो कहने का मकसद है, ये कुछ वाटरिंग वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर इनकी घास वगैरह थोड़ी सी लगने वाली है, ये इनको मैंने लगा के देनी है इतनी जगह पे। और जो ये वाला एरिया है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर ठीक है। ठीक है, इसकी ग्रीनरी भी ज़बरदस्त है। और जिस जगह पे आपको मेन चीज़ बता दूं, अगर आपके गार्डन के अंदर किसी जगह पर अगर घास वगैरह खुशक हो रही है या सूख रही है या ज़्यादा ग्रीन नहीं हो रही, तो अगर तो गार्डन के हिसाब से जितना बड़ा आपका गार्डन है, 1-2 तोड़े आप रेत के लेके आओ। ठीक है, अगर रेत डाल के ऊपर से आप वाटरिंग इसको भर के करेंगे, रूटीन से 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है, तो आपकी भी घास बेहतरीन जो है वो ग्रीन होगी। और दूसरे नंबर पे जिस जगह पे आपको कमी पेशी नज़र आती है, किस जगह पे घास बहुत ग्रीन कम है, उस जगह पे ख़ास तौर पे आपने वाटरिंग ज़्यादा करनी है। जैसे कि अभी मैंने वाटरिंग इसकी की है, इस एरिए के अंदर थोड़ी सी कमी आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा ये खुशक है, हल्का सा येलो सा महसूस हो रहा है।
अगर मैंने अगले होम विज़िट पर अगर ये आपको चेक करवाऊँगा, ये जितना भी एरिया ये साफ़ नज़र आ जाता है, इस जगह पर भी हल्का सा है। और दूसरा मैंने जो ये वाला एरिया है ये मुकम्मल तौर पर मैंने इसको तो ठीक कर दिया है। तो मज़ीद भी अगर आप होम विज़िट पर बुलवाएंगे या अपने पौधे प्लांट्स वगैरह ठीक करवाएंगे, थोड़ा सा मैं भी मसरूफ़ था क्योंकि मेरा काम ये चैनल का तो है नहीं है। चाहे ज़्यादातर बस इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया सारा दिन, नाट के ऊपर तो मैंने बैठना नहीं होता, मैंने अपनी मजदूरी कमानी होती है और अपने घर का भी खर्च चलाना है। साथ साथ कुछ पौधे मुझे पसंद आ जाते हैं तो वो अपने इसी मजदूरी के बजट से ही मैं वो बाहर से ले लेता हूँ। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मैं ख़ुद तैयार कर लेता हूँ, तो इस तरीके से जो है वो मेरा रोज़गार जो है वो चलता रहता है। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद कोशिश करूँगा, बेहतरीन जो है वो फ्रूट फलों वाले पौधे जो है वो बड़े गमलों के अंदर लगाऊंगा। खूबसूरत प्लांट्स जो है वो गमलों के अंदर लगाकर सुलझे हुए और बेहतरीन रखने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।